हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपने आरयूएचएस का नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आरयूएचएस ने फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए जो शेड्यूल है उसे रिलीज कर दिया है ऑफिशियली। तो इसके अंदर क्या है, 3 डेट्स हैं, 28, 30 और 1 तारीख। 3 दिन एग्ज़ाम होंगे आपके। ये एग्ज़ाम जो है, इसका आपको कोई ज़्यादा पर इसकी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। एग्ज़ाम है 28 तारीख को और 30 तारीख को। ये जो एग्ज़ाम है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 एग्ज़ाम होंगे। आप कहोगे पेपर तो दो ही है, बिल्कुल पेपर दो ही है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने मटेरियल नहीं पढ़ा है, या जो भी पढ़ा है उन्हें लग रहा है कि नहीं ये इस मटेरियल से मेरा काम नहीं चलने वाला, या फिर मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाए, क्या करें कि ये जो समय है, कितना समय बच्चा अपने पास। यदि 4 तारीख को ये रिलीज़ हुआ है तो अपने पास समय बचा है 24 दिन का, 24 डेज। 24 डेज लेफ्ट। तो 24 डेज में अपन क्या कर सकते हैं? यदि अपन एक सब्जेक्ट को देखें, यदि अपन इसको 4 सब्जेक्ट माने और एक सब्जेक्ट का देखें, तो अपन 6 डेज एक सब्जेक्ट के लिए अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट वेस्ट। इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 दिनों के लिए एक सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे अपन ऐसा 6 दिनों में? क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए अपन अब बात करेंगे। दो कंडीशन है इसके अंदर, पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या आप ऐसा काम करोगे जो जिससे आपकी पॉसिबिलिटी और घट जाएगी? ये काम करोगे? अपन देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है, ऐसे कौन से काम करोगे जिससे आपकी पॉसिबिलिटी नील हो जाएगी एकदम। वो है कि आप यदि इस समय के अंदर यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप सोचते हो कि मैं यूट्यूब वीडियोस से मैं मटेरियल को अंडरस्टैंड करूंगा, उसके बाद में अच्छे से मैं लिख पाऊंगा वहाँ पर। ये यदि आप करते हो काम, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखें और उनसे समझें और उनसे नोट्स बनाएं। यदि आप उनसे नोट्स बना भी लोगे तो वो जो मटेरियल है, वो इतना अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिल पाएगा, और वो उतना मटेरियल नहीं मिल पाएगा जितना एग्जाम में लिखने लिखना होता है। तो ये यदि आप काम करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अगला अगला क्या है? बल्कि नोट्स। यदि आप बल्कि नोट्स का यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा आप भारी भरकम नोट्स लेकर आ गए, या किसी व्यक्ति से, आपने टीचर से, सीनियर से आपने नोट्स ले लिए और वो बहुत ही बल्कि नोट्स हैं, तो उससे आप ना तो ये पढ़ पाओगे और ना उसका रिवीजन कर पाओगे। तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी कम कर देगा। तीसरा क्या है? बुक्स। आप सोचते हैं कि मैं बुक से ही पढ़ूंगा और पेज बाय पेज, यदि ये थ्रॉट भी है आपका, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी कम कर देगा। तो क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारी पॉसिबिलिटी अच्छी हो और हम एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कर सकते हैं कि आप, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, आप क्लियर कर सकते हैं इतने दिनों के अंदर भी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो सेटिंग है स्टडी आवर की, वो 8 से 12 और की होनी चाहिए ना। 8 से 12 घंटे आप यदि रोज पढ़ सकते हैं, कितने दिन तक? कितने दिन तक पढ़ना है आपको? सिर्फ आपको पढ़ना है सिर्फ 24 दिनों तक। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है, और निश्चित ही होगा। तो सॉल्व पेपर अपन को क्या करना है, 8 से 12 घंटे अपन को कितने दिन तक पढ़ना है? 24 दिन तक पढ़ना है। और किस मटेरियल से पढ़ना है, वो होना चाहिए आपका सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर इसी इसी टाइम सॉल्व पेपर ही सबसे ज़्यादा आपका यूजफुल रहेगा। अब सॉल्व पेपर के अंदर मैंने क्या बोला, आपको 4 सब्जेक्ट समझने हैं। तो एक तो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एनाटोमी है और फिजियोलॉजी है। आपको क्या करना है इसके अंदर, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको लर्न करना है ओनली कीवर्ड्स आपको। और कीवर्ड्स भी कहाँ से? प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस से ही आपको ओनली कीवर्ड्स याद करना है। आपको पूरा सॉल्व पेपर याद नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको याद नहीं होगा। जैसे कोई कोई भी आपको डेफिनेशन है, डेफिनेशंस के अंदर कुछ फिक्स के, कुछ डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ 2 या 4 कीवर्ड होंगे, वही उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो सिर्फ ग्रामेटिकल यूज के लिए यूज किए गए। उन वर्ड्स को आप हटा दीजिए, ओनली फॉर कीवर्ड्स 2 या 4 कीवर्ड होंगे ईच डेफिनेशन के अंदर। उन कीवर्ड्स को आपको रट लेना है। उनको क्या करना है आपको, ये करना है, देखो आपको क्या करना है, एक A4 साइज की शीट लेनी है। ठीक है, A4 साइज की शीट लेनी है, और सोशियोलॉजी, पूरी सोशियोलॉजी जितने सॉल्व पेपर अभी तक हैं आपके, मतलब जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, उन क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को निकालना है, और लाइन बाय लाइन कीवर्ड्स 2-2 4-4 वर्ड के ही होने चाहिए आपके। 4 वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 वर्ड के कीवर्ड होने चाहिए एक डिफिनेशन के। उनको आपको A4 साइज कि ये देखो, A4 साइज का पेपर है, उसके अंदर क्या करना है आपको, बिल्कुल लाइन से लिख लेना है।
सारी चीज़ों को इन पेपर के ऊपर, A4 साइज के ऊपर। दो टाइप का क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, कीवर्ड्स लिख लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में वो लॉन्ग क्यों बनना क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स होंगे जिसको आप डिस्क्राइब करना होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कई सारे पॉइंट्स बनते हैं जिनको भी आपको आगे से आगे डिस्क्राइब करना होता है, इसलिए वो क्वेश्चन में ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर, उसकी डेफिनेशन को नहीं पढ़ना है पूरी, आपको ओनली फॉर उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको एक अलग है ना A4 साइज के पेपर के ऊपर लिख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस का एक अलग A4 साइज का पेपर बनाना है, और पूरे मतलब आप जब बनाओगे शॉर्ट नोट्स, जब शॉर्ट क्वेश्चंस के जब कीवर्ड्स बनाओगे तो आपको एक एक शॉर्ट एक एक ना ईयर का पेपर के लिए नहीं, अलग नहीं बनाना है आपको। अभी तक जितने पेपर हुए हैं उन सभी के अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं उनका सबका एक जगह आपको कीवर्ड्स बना लेना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस का दूसरे पेपर के ऊपर बना लेना है। आप कहोगे A4 साइज के एक पेपर के ऊपर तो आएगा ही नहीं, तो एक पेपर पे नहीं आएगा तो दो पेपर पे बना लेना, तीन पेपर पे बना लेना, जितने पेपर पे आपका बनना है उस पेपर पर बना लेना। और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक ऐसा बना लेना। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ओनली पॉइंट लिखना है। जैसे कि एक ये को समझ लीजिए कि ये देना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी डेफिनेशन आ गई, उसके बाद में कई सारे पॉइंट होते हैं उसको डिस्क्राइब करना होता है, और ये पॉइंट्स के नेम होते हैं, उसको बाद में इसको डिस्क्राइब करना होता है। तो आपको सिर्फ ये जो नेम होते हैं, इन नेम को आपको एक अलग पेपर पे लिख लेना है और उनको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, उसका रट्टा लगा लेना है। और उसके आगे का जो मटेरियल है, और आगे का जो मटेरियल है उसको आपको सिर्फ एक सुपरफिशियली रीडिंग में पढ़ लेना है। अभी जो काम कर सकते हैं आप वो मैं बता रहा हूँ 24 दिनों के अंदर। ठीक है, आपको ये करना है इसके अंदर। और जब एग्जाम में जाओगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस को आप कैसे लिखोगे, कीवर्ड्स का यूज करोगे और आगे पीछे आप ग्रामेटिकल वर्ड्स लगा दोगे उसके। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या करोगे, आपको डेफिनेशन जो होगी वो आप शॉर्ट क्वेश्चन से है ना उसको सीधा पिकअप कर लोगे शॉर्ट क्वेश्चन से, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके जो कीवर्ड्स हैं उसी से आप लॉन्ग क्वेश्चन की डेफिनेशन बना दोगे। और उसकी जो डेफिनेशन के बाद जो नीचे पॉइंट्स होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, उन पॉइंट्स के आपको नेम यदि आपको पता है और एक सुपरफिशियल रीडिंग हो रखी है और आपको नेम अच्छे से याद है, तो आप नेम लिखोगे पहले और उसके बाद में उसको हल्का हल्का दो दो लाइन के अंदर भी आप डिस्क्राइब कर दोगे, तो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाएगी और आप बिल्कुल आप एग्जाम को क्लियर करोगे। साइकोलॉजी में भी आपको ऐसा ही करना है। क्या करना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस के कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उनके अंदर डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस तो आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के कीवर्ड्स वाले यूज कर लोगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को अलग पेपर पे लिख लेना है। सारे क्वेश्चंस को लिखना है, मतलब अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनमें जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को के जो पॉइंट्स हैं वो एक पेपर पे लिख लेने हैं। उसके ऊपर टॉपिक का नाम डाल डाल के इस टॉपिक से रिलेटेड ये है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये है, आपको एक अलग लिस्ट बना लेनी है इसकी। और उसी लिस्ट की बार बार रिविजन करना है। उसी लिस्ट को आप दीवार पर चिपका दीजिए, जहां आपको सुटेबल हो वहां उसको रखिए और बार बार उसका रिविजन कीजिए। ये है आपके इन दो सब्जेक्ट के लिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्या करना है, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। क्या करना है, एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एक फैक्चुअल डाटा की शीट बनानी है। क्या है फैक्चुअल डाटा की शीट, कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी क्या लेंथ है, उनकी क्या वेट है, उनके अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन सप्लाई कर रही है, वेन ब्लड ले जा रही है, इन सभी चीज़ों का एक फैक्चुअल डाटा होनी चाहिए, आपको डाटा शीट बनानी है। आप कहोगे तो ये डाटा शीट मेरे पास भी बनी हुई है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको वो दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा या फिर मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा वीडियो के अंदर या वीडियो के अलावा ही कि वो फैक्चुअल डेटा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फैक्चुअल डाटा की शीट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी के अंदर आपको फैक्चुअल डाटा यदि लर्न है कि कैसे इस फैक्चुअल डाटा का यूज़ यदि आप यूज़ करना, तो आपको मैं सिखा दूंगा कैसे यूज़ करना। आपको फैक्चुअल डाटा की शीट जो है वो आपको तैयार करनी है। ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या कर सकते हैं आप, फिजियोलॉजी में ये कर सकते हैं कि अभी जो फैक्चुअल डाटा की जो शीट है ना, यहाँ पर ये आपको सारे बॉडी के ऑर्गन जितने पॉसिबल ऑर्गन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी आपके ना नोट्स हैं उसके अंदर से भी यदि आपको कोई ऑर्गन दिख रहे हैं तो उनके ओनली वो फैक्चुअल डाटा निकालना है। फैक्चुअल डाटा बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल आपको एक पेपर के अंदर आप कई ऑर्गन्स के ना फैक्चुअल डाटा लिख दोगे, तो इस प्रकार के फैक्चुअल डाटा को अलग करना है। ठीक है। अगला फिजियोलॉजी में क्या करना है आपको, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको है ना रीड करना है। फिजियोलॉजी के ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बुक टच करनी है ना कोई नोट्स टच करना है, क्योंकि फिजियोलॉजी को अंदर यदि आप ये चीज टच करते हो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको उन सब ये जो फिजियोलॉजी को आपको पिक्चर्स के है ना अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। जैसे कि क्या कैसे याद रखना कि कोई है ना आर्टरी है वो कहाँ का ब्लड सप्लाई करती है, तो आपको ये बॉडी का ऑर्गन बनाना है और इसके अंदर ये आर्टरी है,
ये देखो ये कौन सी इल्निक आर्टरी हो गई, इस प्रकार की खूब सारी ऐसे आर्टरी होती है। आपको ऐसे पिक्चर बनानी है और पिक्चर के ऊपर ऐसे नाम लिख लेना है और उसी का ही बार बार में रिवीजन करना है। फिजियोलॉजी में आपको मटेरियल नहीं पढ़ना है, मटेरियल पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे उस मटेरियल को। अभी ये जो टाइम है, ये जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है 24 दिनों के लिए, वो भूल जाओगे। तो आपको इस टाइप से आपको पिक्चर बनानी है और पिक्चर के बाद क्या करना है, आपको उन्हीं मैटर उसके ऊपर नाम लिख लेना है आर्टरीज के, या फिर जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिमांड है उस प्रकार से आपको पिक्चर बनानी है और उसके ऊपर ऐसा नेम लिख लेना है और उसी का बार बार रिवीजन करना है। यही यही जो चीजें हैं ये आपकी बिल्कुल आपकी श्योरिटी से आप सेमेस्टर जो एग्जाम है आपका, जो 28 तारीख 30 तारीख और 1 तारीख को होगा, उसके अंदर आप अच्छी स्कोर कर सकते हो और आप बिल्कुल ऑल क्लियर हो सकते हो उसके अंदर। सो थैंक्स। आप मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और आपको यदि कोई और कोई परेशानी हो तो आप यदि आप मेरे से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप ये मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कुलदीप शर्मा 108, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।